वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोगों का क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में स्वागत है। और फाइनली आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी दिन हो गए आप सब लोगों से मिले हुए, लेकिन आज जब हम मिले हैं तो मैंने सोचा नहीं था हम इस तरीके से मिलेंगे। यानी कि इस तरीके से कैसे, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक याद है, मेरा जो लास्ट वीडियो था, मैंने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था वो भी एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट के ऊपर ही बनाया था। बेसिकली एक नहीं थे बल्कि तीन तीन खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के ऊपर बनाया था, जो कि रोहित शर्मा थे, विराट कोहली थे और रविंद्र जडेजा थे। हालांकि उन जो बाकी के कि वो तीन खिलाड़ी थे उन्होंने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लिया था, सिर्फ T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया था, जैसा कि आप सब लोगों को भी मालूम है। लेकिन आज जब मैं ब्रेक के बाद अपने नई वीडियो के साथ आया हूं तो कितने संयोग की बात है कि ये जो स्टार्टिंग वीडियो भी है वो भी एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट के ऊपर ही है। तो बेसिकली आप सब लोग इस खिलाड़ी को जानते ही होंगे और इस खिलाड़ी के बारे में जो पिछले घंटों में जो भी खबर हैं वो सब लगभग आपको मालूम चली गई होंगी। और अगर आप फिर भी इस खिलाड़ी को नहीं जानते हैं तो शायद ही आप क्रिकेट के फैन हैं। मुझे नहीं लगता, अगर आप शिखर धवन को नहीं जानते हो तो आप क्रिकेट के फैन बिल्कुल भी नहीं हो। तो बेसिकली दोस्तों मैंने इस आपके लिए ये फुल ऑफ पीपीटी बनाकर रखी है, जिसमें सारी चीज़ें जो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख कर रख ली है। बेसिकली इस तरीके की पीपीटीज हम एग्जाम की कोई भी स्टडीज़ कराते हैं ऑनलाइन, उसमें पीपीटीज बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए बना के रखी है प्रेजेंटेशन। उसके ज़रिए मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। बेसिकली क्योंकि जो इंटरेक्शन वाला वीडियो था वो थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये नॉलेज एक पीपीटी वीडियो के जरिए दे दिए जाए, और इसका थोड़ा सा जो भी एक्सपीरियंस होता है तो वो भी मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा। तो आई होप थोड़ा सा आप बोर मत होइएगा, थोड़ा सा ऐसा मत लगिएगा कि अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्रिकेट की बात की जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने अरे यार मैं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, मतलब जो भी शिखर धवन के अब तक के कैरियर में जो भी मेन चीज़ें हुई हैं वो सारी इस पीपीटीज में लिखी हुई हैं और सब पर हम गौर करने वाले हैं। चाहे वो कैरियर की बात हो या फिर शिखर धवन के डेब्यू की बात हो या फिर वो T20 कैरियर या फिर टेस्ट कैरियर, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इवन IPL कैरियर की भी बात करने वाले हैं। तो सारा कुछ इस पीपीटीज में मेंशन है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो शुरू करते हैं पीपीटी नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर शिखर धवन रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, ये हम लोगों को मालूम हो चुका है और कल ही शिखर धवन ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि शिखर धवन अब इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। और जैसा कि उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन भी दे रखा है, ये 24 अगस्त डेट भी डल रखी है और सब कुछ बता रखा है मैंने यहाँ पर। इसमें कुछ यहाँ पर शिखर धवन की कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी कोई खजाने का कोई मतलब रहस्य वगैरह नहीं लिख रहा है। सिंपल बात यह है कि शिखर धवन एज अ लेफ्ट हैंडेड ओपनर टीम इंडिया के लिए अब तक 24 शतक लगा चुके हैं और 269 इंटरनेशनल मैचेस में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो बेसिकली यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरी पीपीटी की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिखर धवन खुद यानी कि जो कि कल शिखर धवन ने यहाँ पर अपना अनाउंसमेंट किया था, वो उनके एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी अनाउंसमेंट किया था वो उसी का स्क्रीनशॉट है, मैंने आप यहाँ पर डाल रखा है। और यहाँ पर शिखर धवन ने जो रिटायरमेंट के दौरान जो चीज़ें लिखी थी वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि शिखर धवन ने क्या क्या कहा था, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट्स में भी दे दूंगा। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये सारी चीज़ इसकी लिंक डाल भी दूंगा, जहाँ से आप शिखर धवन का खुद ऑफिशियल जो भी वीडियो था उसको देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं हम अब सीधे आते हैं ओडीआई कैरियर की। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं शिखर धवन कितने बड़े खिलाड़ी थे अपने समय के, और एक समय पर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जो पार्टनरशिप थी सबसे बड़ी पार्टनरशिपों में से मानी जाती थी। तो वही यहाँ पर धवन के ओडीआई कैरियर के बारे में लिखा है। तो देखिए अब तक देखा है तो धवन ने ओडीआई में लगभग 167 मैचेस खेल रखे हैं और 164 इनिंग्स में उन्होंने लगभग 44 के एवरेज से 91.35 के स्ट्राइक रेट से लगभग टोटल 6,793 रन मार चुके हैं। 6,793 रन कम नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा रन है। 6,793 रन काफ़ी ज़्यादा रन होते हैं। और बात करें इनके शतकों की तो देखिए 17 शतक लगा रखे हैं इन्होंने ओडीआई में, 842 चौके भी मार रखे हैं भाई, चौके ज़्यादा हैं। और बात करें 50s की तो 39 50s भी मार रखी हैं इन्होंने, और लगभग 1 कम 80 छक्के मार रखे हैं यार, एक से पूरा 80 करके चले जाते।
तो कोई नहीं, खैर इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला, तो लगभग उन्होंने अपने इस ओडीआई के कैरियर में 79 छक्के मारे। और बात करें उनका जो लास्ट ओडीआई मैच भी था वो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, वो भी छठोग्राम में और दिसंबर 2022 में। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा है तो शिखर धवन ने अपना जो लास्ट मैच था वो 2022 में खेल रखा था। उसके बाद उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला ही नहीं। और उसके बाद बात करें तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, धवन हु इज मेड द इंडिया डेब्यू इन 2010। तो यहाँ पर सिंपल लिखा है कि धवन ने ओडीआई में 2010 में अपना डेब्यू किया था। ओडीआई क्रिकेट के लिए 2010 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। अब जब वो रिटायर हो रहे हैं, उन 8 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 5000 रन लगभग 40 के एवरेज के साथ बना रखे हैं। मतलब उन 8 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने 5000 रन 40 के प्लस के एवरेज से और 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से बनाकर रखे हैं। तो कितनी बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर शिखर धवन के लिए। और अमूमन इतना अचीवमेंट हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और शिखर धवन ने वो यहाँ पर करके दिखाया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर शिखर धवन के टेस्ट कैरियर की। तो लगभग शिखर धवन ने 34 मैचेस खेले हैं टेस्ट के, उसमें 58 इनिंग्स भी खेल रखी हैं, और 40.61 के एवरेज से 66 के स्ट्राइक रेट से 2315 रन बना रखे हैं। मतलब टेस्ट में भी इनका जलवा है वो बरकरार है, कहीं भी कोई भी इन्होंने कमी कर नहीं रखी है। बेसिकली छक्कों की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 12 ही छक्के आ पाए हैं, मतलब ज़्यादा छक्के नहीं मार पाए। हालांकि रन तो काफ़ी अच्छे खासे मार दिए, लेकिन छक्के में थोड़ी सी कमी रह गई, मतलब 12 ही लगे हैं। फिर बात करें यहाँ पर 50s की, तो 5 50s भी मारी हैं उन्होंने टेस्ट में। और शतकों की बात करें तो यहाँ पर 7 शतक लगा चुके हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा शिखर धवन को शतक पसंद थे, तो उन्होंने 7 शतक भी मार रखे हैं और 316 चौके मारे। भाई चौकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही होगी। ये तो नहीं, मतलब ओडीआई से भी ज़्यादा है। देखो यहाँ ओडीआई में ज़्यादा थे, सॉरी यहाँ पर 842 चौके थे और यहाँ पर 316 चौके हैं। तो देखा जाए यहाँ पर धवन को ओवरऑल चौकों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, मतलब बहुत चौके मारते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्हें हम चौका मैन भी कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी चौके मारते थे। खैर मजाक की बात है। हाँ, थोड़ा छक्कों से इन्होंने कम डील किया है। यहाँ पर देखिए ओडीआई में भी इन्होंने 79 छक्के मार रखे हैं, और यहाँ तो सिर्फ 34 मैच खेलने को मिले यहाँ पर। तो 34 मैच में लगभग 58 इनिंग्स मिली, तो 12 छक्के भी लगा दिए इस मौके को मिलते हुए। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई शिखर धवन को टेस्ट में कुछ ज़्यादा मतलब खास मौका नहीं दिया गया टीम इंडिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने जितने भी मौके मिले उसमें अपना बेस्ट किया और 2315 रन भी टीम इंडिया के लिए बनाए। एवरेज उनका था इस समय 40 का और 68 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। सॉरी, शायद यहाँ पर स्ट्राइक रेट नहीं है, ये मैचेस हैं। तो स्ट्राइक रेट था उनका 66 का, तो 66 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं। अब बात करते हैं उनके T20 कैरियर की। तो T20 कैरियर में लगभग शिखर धवन ने 68 मैचेस खेल रखे हैं और 66 इनिंग्स में बैटिंग भी की है। यहाँ पर थोड़ा इनका जो एवरेज है वो काफ़ी थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन तब भी ये टॉप 5 खिलाड़ियों में आते हैं। मतलब T20 कैरियर में देखा जाए तो 5वें नंबर पर आते हैं शिखर धवन। ये यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, वो रैंकिंग है, और ये रैंकिंग मैंने कहीं से उठाई नहीं है, ये BCCI की रैंकिंग लिस्ट है। आप जाकर बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। तो BCCI की साइट पर जाकर इन सभी रैंकिंग लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। हूबा बिल्कुल सेम डेटा है और बिल्कुल करेक्ट डेटा उठा रखा है, कोई भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक रेट देखा जाए ना, देखो यार 126 स्ट्राइक रेट गजब का है यहाँ पर भाई शिखर धवन का। T20 का स्ट्राइक रेट 126 बहुत ज़्यादा है। शतक यहाँ पर अभी खैर एक भी नहीं आया, 0 शतक हैं, यानी कि शतक नहीं लगा पाए यहाँ पर शिखर धवन अपने कैरियर में। लेकिन भाई चौके यहाँ पर भी इन्होंने कम नहीं मारे हैं, देख रहे हो 68 मैचेस में 191 चौके मार चुके हैं, 11 तो 50 जड़ चुके हैं, मतलब 50 अच्छी खासी जड़ी हैं, लेकिन इनके शतक नहीं आए। और छक्कों की बात करें तो भाई छक्के भी कम नहीं मारे हैं यहाँ पर, 50 छक्के मारे हैं 68 मैचेस में। कहाँ टेस्ट में उन्होंने 34 मैचेस में सिर्फ 12 छक्के मारे थे, और कहाँ 68 मैचों में 50 छक्के मार चुके हैं। और ओडीआई से कंपेयर करें 167 मैचों में 79 छक्के मारे थे, और यहाँ सिर्फ 68 मैचेस में 50, मतलब लगभग उनके करीब ही पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इनका एवरेज तो थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब T20 के काफ़ी अच्छे खासी खिलाड़ी मान सकते हैं यहाँ पे नहीं, मतलब 126 का स्ट्राइक रेट कम नहीं होता। 126 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना इतना भी मतलब आसान नहीं है,
लेकिन आज की बात करें तो भाई आज का दौर अलग ही है। यहाँ पर खिलाड़ी भाई 200 के ओवर एवरेज से भी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट को भी पार कर जाते हैं। तो आज का समय अलग है, लेकिन उस समय की बात करें तो T20 के लिहाज से ये स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है और आज भी काफ़ी अच्छा ही माना जाता है। अब बात करें आईपीएल कैरियर की, तो देखिए यहाँ पर शिखर धवन का आईपीएल कैरियर कोई छोटा मोटा कैरियर नहीं है। जब से आईपीएल पैदा हुआ था, यानी कि 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, जब से पहला आईपीएल हमारा 2008 में हुआ था, 2008 में पहला आईपीएल हुआ था, तब से शिखर धवन आईपीएल से जुड़े हुए हैं और तब से आईपीएल में लगातार शिखर धवन खेल रहे हैं। और कितनी कमाल की बात है, शिखर धवन अब तक आईपीएल में 5 टीमों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब तक आप लोगों ने शिखर धवन को सिर्फ पंजाब किंग्स के लिए खेलता देखा होगा, और जो भी अब नई नेक्स्ट जनरेशन है तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शिखर धवन को सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए देखा होगा, पंजाब के लिए खेलता देखा होगा। लेकिन बाकी की टीम है ये इनकी काफ़ी पुरानी टीम्स हैं। दिल्ली के लिए भी लोगों ने खेलते हुए देखा होगा, क्योंकि दिल्ली कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के बाद बेसिकली यहाँ पर शिखर धवन दिल्ली के लिए ही खेले थे। दिल्ली के बाद के पंजाब के पास आए थे। दिल्ली ने जब उन्हें रिलीज़ कर दिया था तब पंजाब ने उन्हें खरीद लिया था, तब पंजाब के पास आए। तो ये 3 टीमें तो लगभग कॉमन देखी होंगी, लेकिन ये जो जर्सी है यहाँ पर दूर से देखने में थोड़ी सी गुजरात टाइटंस की तरह लग रही है, लेकिन ये गुजरात टाइटन नहीं है, उस समय की डेक्कन चार्जर्स टीम थी, जो कि खैर अब आईपीएल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें यहाँ का शिखर धवन की, तो ये मुंबई की टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं एक समय पर। तो देखा जाए तो इनका आईपीएल कैरियर भी कोई छोटा मोटा कैरियर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से आगे शिखर धवन आईपीएल खेलने नहीं वाले हैं। आईपीएल कंटिन्यूस खेलेंगे और आई थिंक पंजाब की तरफ से ही खेलेंगे। क्या पता पंजाब इन्हें रिलीज भी कर दे, तो मालूम नहीं है, शायद एक नई टीम के साथ हमें शिखर धवन खेलते हुए नजर आ भी सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पंजाब किंग्स शिखर धवन को रिलीज करती है तो शिखर धवन किस टीम के पास जा सकते हैं? कमेंट्स में बताइए, जो भी अगर आपको लगता है, लगता है किस टीम के लिए खेलना चाहिए शिखर धवन को, कमेंट्स में आप सब लोग बता सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर, धवन रिप्रेजेंट द दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस एंड डेक्कन चार्जर्स, वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। धवन ने दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट किया है, मुंबई इंडियंस को, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट किया, पंजाब को अब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब वो पुरानी बातें लिख रही हैं यहाँ पर आईपीएल की, कैसे कैसे शिखर धवन यहाँ से अपने जो उनकी होम टीम की दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2019 में खेले थे, और आफ्टर डोमिनेटिंग शो द बैट धवन हैज मूव टू द पंजाब किंग्स। और एक अच्छा पारी खेलने के बाद, एक अच्छी पारियां देने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को वो पंजाब किंग्स की तरफ मूव करके, जहां पर उन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने 8.25 करोड़ की एक लागत में खरीद लिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिटा दिया, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इससे आप सब लोग पढ़ सकें। तो 8.25 करोड़ की लागत में यहाँ पर पंजाब किंग्स ने उन्हें सिंपली खरीद लिया था। एंड धवन्स कंसिस्टेंट रन्स कंपटीशन इन सेकंड रन गेटर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल इन 5,784 रन। तो और धवन इस आईपीएल को खेलते हुए, भले ही वो कितनी टीमों के लिए खेले हों, भले ही किसी टीम का मुख्य चेहरा ना बने हों, लेकिन आईपीएल में खेलते खेलते वो अब भी आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रह चुके हैं। उन्होंने 5,784 रन मारे हैं आईपीएल में। हिज नेम हेल्प टू 144 हाफ सेंचुरीज। इनके नाम 44 हाफ सेंचुरीज भी हैं और 2 हंड्रेड्स भी हैं आईपीएल में। एंड विद द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिज लार्ज चंक द रन अगेंस्ट हिज नेम स्वेस बकिंग लेफ्ट हैंडर विल बी द क्रूशियल पंजाब किंग्स। तो वही से यहाँ पर बता रखा है कि अब तक यहाँ पर कैरियर में, बैटिंग और फील्डिंग कैरियर में देखा जाए तो यहाँ पर 222 मैचेस खेल चुके हैं, और जो रन्स हैं वो 6,769 रन मार चुके हैं। मतलब अब तक आईपीएल के इतिहास में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं शिखर धवन। हाईएस्ट स्कोर इनका 106 है, एवरेज 35 का है, ठीक ठाक एवरेज है, काफ़ी अच्छा एवरेज मान सकते हैं आप इसे। और बेस्ट देखें, बेस्ट फिनिशेस देखें तो ये बेस्ट फिनिशेस हैं इनके, और स्ट्राइक रेट देखें तो 127, वो सब कुछ लिख रखा है यहाँ पर। और 2 शतक भी मार चुके हैं, 51 50s भी मार चुके हैं, 768 चौके भी मार चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 152 छक्के, भाई इसी की मैं थोड़ी सी कल्पना कर रहा था, 152 छक्के यहाँ पर शिखर धवन ने मार रखे हैं। आई थिंक ये सिटी जो कैचेस हैं वो 102 कैचेस भी शायद ये लपक चुके हैं अब तक के मैचों में। तो ये सारा कुछ उन्हीं का रिकॉर्ड है। फिर बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग की। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे गब्बर साहब ने सिर्फ यहाँ पर बैटिंग ही नहीं की, भाई बॉलिंग भी की है। थोड़ा सा गलत राइटिंग में लिख रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग भी की है।
222 मैचेस में 38 बॉल फेंक चुके हैं, 93 रन भी दिए हैं, 4 विकेट्स भाई गब्बर ने भाई 4 विकेट्स भी निकाल रखे हैं। बेस्ट यहाँ पर 7 रन देके 1 विकेट निकाला है। एवरेज 23 का है, इकॉनमी 11 की, थोड़ी सी ये महंगी इकॉनमी साबित रहती है भाई 11 की इकॉनमी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चलो फिर भी, लेकिन 4 विकेट निकालें ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैरियर की पीक की बात करें तो भाई कैरियर की पीक से बात करें तो यहाँ पर धवन ने अपना जो लास्ट मैच था वो पंजाब किंग्स के लिए खेला था 2024 में, सॉरी 2024 में अप्रैल में अपना लास्ट मैच पंजाब किंग्स के साथ ही खेला था और आप सब लोगों को भी मालूम है। अब बात करें धवन के कैरियर पीक की तो धवन का कैरियर जो था वो 2013 में काफ़ी ज़्यादा पीक पर था। 2013 में धवन मतलब यूँ मानो जैसे गाड़ी हवा से बात करते ना, वैसे ही धवन भी रनों की स्पीड से बात कर रहे थे, काफ़ी तेज़ी से रन मार रहे थे 2013 में। 2013 वो ईयर था जिसमें धवन ने अकेले 1162 रन मारे थे, वो भी सिर्फ 26 ओडीआई मैचेस में, और उनका जो एवरेज था इस दौरान 50 से ऊपर का एवरेज था और स्ट्राइक रेट 97 का। तो देख सकते हैं आप मतलब कितने खतरनाक बल्लेबाज थे 2013 में, बहुत ही मतलब भौकाल टाइप का मचा रखा था उन्होंने 2013 में। और सबसे भाई मतलब नहले पर दहला तो जब हो गया जब धवन ने पहले ही 5 मैचों में 363 रन बना दिए। ये जो 363 रन है पहले 5 मैचों में, मतलब पहली 5 इनिंग्स में ही अपनी लगातार 5 इनिंग्स में ही 363 रन बना दिए, जिसमें 2 सेंचुरी भी शामिल थी। और इंडिया से इसमें जो टीम इंडिया थी उसमें टाइटल भी जीता था, वो टाइटल था चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच में। चैंपियंस ट्रॉफी में धवन ने 2 सेंचुरीज मारी थी और टीम इंडिया ने ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो जीत ली थी, एंड विच वॉज द फर्स्ट ओडीआई सीरीज आफ्टर द फॉरगेटेबल आउटकिंग अक्रॉस 2011। और 2010 और 11 के बाद ये पहली एक ऐसी ओडीआई सीरीज थी जो कि काफ़ी यादगार रही थी टीम इंडिया के लिए। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की एकमात्र एक ऐसी जोड़ी थी जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। उसके बाद रोहित और गब्बर की जो पार्टनरशिप बनी थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, मतलब उसका अनुमान ही आप लोग नहीं लगा सकते। फिर बात करें यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा रन मारे थे यहाँ पर धवन ने, बहुत अच्छे खासे रन मारे थे। एशिया कप 2024 में उनका जलवा बरकरार रहा था। वर्ल्ड कप 2015 में, हालांकि वर्ल्ड कप 2015 हम जीते नहीं थे, लेकिन रन यहाँ पर धवन ने काफ़ी मारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी रन मारे, एशिया कप 2018 में भी रन मारे। मतलब रनों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर शिखर धवन का बल्ला कभी बंद हुआ ही नहीं। लेकिन बात करते हैं 2019, वो दौर था, वो पहला मतलब वो दौर था जब धवन को थोड़ी सी मुश्किल आई, मतलब धवन के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हुई। दिक्कत था उनके मैच के दौरान, उनके हाथ में ये जो यहाँ पर ये देखिए ये बॉल लगी थी उनके हाथ में, तो उनके हाथ में यहाँ पर ग्लव में जो बॉल थी वो लगी, उसके बाद वो चोटिल हुए, और यही जो चोट थी वो धवन के लिए बहुत ज़्यादा बेकार समय लेकर आई। इसके बाद धवन लगभग इस चोट के बाद से उभर ही नहीं पाए, मतलब चोट से उभर गए लेकिन टीम इंडिया में उनकी जो जगह थी तब तक कोई और ले चुका था। फिर धवन की टीम इंडिया में वापसी जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल होती गई। अब भले ही हम सब लोग यहाँ पर बीसीसीआई को बड़ा ही गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं गब्बर को खिलाओ, गब्बर को क्यों नहीं खिलाओ, भाई गब्बर को क्यों नहीं लेके आ रहे, सब लोग बोलते हैं गब्बर के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर आप देखे जाए तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सही रही। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप में से कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, हम सभी लोगों को बुरा लग रहा है कि शिखर धवन मतलब अब रिटायरमेंट ले रहे हैं और उन्हें उस तरीके का रिटायरमेंट नहीं मिला जिस तरीके का रिटायरमेंट वो डिज़र्व करते थे। लेकिन एक ऐसा रिटायरमेंट उन्हें मिला है जहां पर अक्सर खिलाड़ियों की जो पहचान है वो छिप जाती है। तो इस तरीके का रिटायरमेंट खैर शिखर धवन डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उन्हें वो उस तरीके का रिटायरमेंट नहीं दिया। टीम इंडिया को इन्हें रिटायरमेंट देते समय एक मैच खिलाना चाहिए था जिसमें ये थोड़ा सा अच्छा करते और उसके बाद ये रिटायरमेंट लेते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन किस्मत ने इतना अच्छा साथ नहीं दिया। उसके बाद गब्बर टीम इंडिया में दिखे नहीं और लिहाजा वेट करते करते गब्बर की जो आस थी वो भी टूट गई और फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। तो ये जो इंजरी थी ना वर्ल्ड कप में लगी थी इंग्लैंड के दौरान और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे पहले काफ़ी अच्छी बैटिंग करके आ रहे थे, लेकिन देखा जाए तो एक चोट इनका लगभग पूरा कैरियर खा गई। तो आप देख पा रहे हैं फोटो में कि धवन ने यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कुछ मैचेस में कैप्टेंसी भी की थी जहाँ पर टीम इंडिया को कैप्टन नहीं मिल पा रहा था, तो उस दौरान के लिए धवन ने टीम इंडिया के लिए कैप्टेंसी भी की थी।
तो ओवरऑल अचीवमेंट्स देखे जाएं तो यहाँ पर इनके शिखर धवन के अचीवमेंट्स की बात करें तो धवन हैज़ बीन द क्वाइस्ट इंडियन 1000, 2000 एंड 3000 ओडीआई रन्स। मतलब धवन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी फास्ट तरीके से 1000 रन पूरे किए, 2000 रन पूरे किए, 3000 रन पूरे किए ओडीआई क्रिकेट में। इन 2013 द लेफ्ट हैंडर वॉन द प्लेयर टूर्नामेंट्स अवार्ड इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये 2013 में इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी काफ़ी हेल्प करी। और सबसे बड़ी बात तो जब रही जब धवन ने बैटिंग करते हुए 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। और ऐसा करने वाले धवन टीम इंडिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने ही ये कारनामा किया था और तीसरे इसके बाद ये शिखर धवन ने किया था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो उसमें धवन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, लीडिंग स्कोरर रहे थे। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक और सबसे बड़ा रिकॉर्ड था जो कि शिखर धवन के नाम था, वो था विराट कोहली का रिकॉर्ड। यानी कि शिखर धवन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। 2018 की बात थी जब शिखर धवन ने एक ही कैलेंडर में, मतलब एक ही ईयर में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। वो थे 648 रन, जो कि अब तक विराट कोहली के नाम था, उसको भी धवन ने तोड़ दिया था और अब उस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था। फिर बात करें, धवन ने 2014 में विजडन क्रिकेट अवार्ड भी जीता था। और अपनी गजब की परफॉर्मेंस की वजह से और लगातार परफॉर्मेंस की वजह से शिखर धवन आईसीसी टूर्नामेंट 2015 वर्ल्ड कप और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे थे। धवन वॉन द गोल्डन बैट इन 2013 एंड 17। और इसके साथ ही बात करें तो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में धवन ने गोल्डन बैट भी जीता था। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर धवन चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में धवन ने अलग ही मतलब बवाल मचा रखा है, इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी को पसंद करते हैं, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का नाम ही चैंपियन है, मतलब चैंपियंस की ट्रॉफी, इसलिए धवन इसमें ज़्यादा बवाल मचाते हैं। जिस वजह से धवन के इतने सारे बवाल की वजह से उन्हें मिस्टर आईसीसी का जो टैग था वो भी मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर जो धवन के थे वो अचीवमेंट्स थे। बहुत शानदार कैरियर रहा, बहुत शानदार ये जो कैरियर था वो कल फिनिश हुआ। कई दफ़ा हमें ऐसे कैरियर के ख़त्म होने पर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कहावत सुनी होगी ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखा जाए अब धवन लगभग 38 साल के हो चुके हैं। 2010 में इन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था। डेब्यू उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था विशाखापट्टनम में, और अपना जो लास्ट 50 ओवर का मैच खेला था वो भी इन्होंने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में। तो यानी कि इनकी जो शुरुआत थी वो शुरुआत भी 50 से हुई और जो अंत था वो भी 50 से ही हुआ। बेसिकली ये 5G नहीं है भाई, 50 है। तो ये इनका जो कमाल का कैरियर था वो 50 से शुरू होकर 50 पर ही ख़त्म हुआ। एट लास्ट उन्होंने एक लाइन भी कही अपने रिटायरमेंट के दौरान, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई हैव पीस इन माई हार्ट डेट आई प्लेड सो लॉन्ग। तो उन्होंने कहा मुझे काफ़ी इस बात की खुशी है कि मैं टीम इंडिया के लिए काफ़ी लंबा खेला। मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि वो अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, बल्कि इस बात के लिए खुश थे कि वो एक लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए काम आए, टीम इंडिया अपने देश के लिए खेल पाए। और कई ऐसे मैचेस में जहाँ पर टीम इंडिया फंसी थी, उन मैचेस को भी धवन ने जिताया। तो बेसिकली यहाँ पर ये थी सारी चीज़ें, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बताया है इस पीपीटीज़ के ज़रिए। तो थोड़ी सी वीडियो मुझे लगता है बोरिंग टाइप की रही होगी, क्योंकि पीपीटीज़ देखते रहना और ये इस तरीका थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें यार, थोड़ी सी मजबूरी है, तो समझ सकते हो आप लोग। तो मजबूरी को मारिए गोली। सबसे पहले अगर आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर ज़रा भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मोटिवेशन मिलता है भाई, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके बाद अगर आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना यार। मोटिवेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मोटिवेशन के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, एंड लास्ट, अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, या कोई ऐसी चीज़ धवन से रिलेटेड कोई चीज़ छूट गई हो और वो इस वीडियो में आपको नहीं मिली हो, तो आप कमेंट्स में
अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर सकते हो, उसको लिख सकते हो कि भाई मैंने कौन सी वो चीज़ नहीं बताई, भाई तुम ये चीज़ भूल गए, वो आप लोग लिख सकते हैं। बिकॉज आपको ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, मैक्सिमम आप लोग मैच देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं। तो अगर आप पर कोई चीज़ छूट गई है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ भी थी, ये भी चीज़ थी, तो आप अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए, कमेंट्स में जाकर लिखिए। बिकॉज मैंने छोड़ा भी इसीलिए था क्योंकि आप सब लोग कमेंट करें। सो गाइज ये था हमारा एक वीडियो। सो अगर आपको वही दोबारा से कहना है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियोस ऐसे ही देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए किसी वीडियो में। राधे राधे।